अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिसमें मैंने भी बहुत लॉस किया और बहुत सारे बिगिनर्स इसमें लॉस करते हैं। तो उन लॉसेस से कैसा बचा जाए, आज उन टॉपिक्स और उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो उनमें 5 मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन का। सिलेक्शन सिलेक्शन एक वो पॉइंट है जहाँ पर कोई भी बिगिनर जो क्रिप्टो करेंसी में आता है तो सिलेक्शन में उससे बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि उसे या तो उसका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार किसी भी सोर्स से उसे पता चलता है कि यार क्रिप्टो करेंसी में तो हम रातों रात अपनी मनी को डबल कर लेते हैं। कोई ऐसा छक्का लग जाता है कि हम अपनी मनी को 2x 3x 4x कर सकते हैं, महीने के अंदर कर लेते हैं, साल के अंदर कर लेते हैं, जबकि उनको एक्चुअल में रियलिटीज़ का पता नहीं होता। तो सिलेक्शन में सबसे पहले वो क्या गलती करते हैं, एक्सचेंज। सिलेक्शन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है एक्सचेंज और नंबर 2 है कॉइन। एक्सचेंज का आपको पता होगा कि एक्सचेंजेस हमारे पास 2 किस्म की हैं। एक है जी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और दूसरी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या डेक्सेस जिसे हम कहते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, होबी, OKX, बहुत सारी हैं। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, सबसे बड़ा नाम बाइनेंस का है इस वक्त, होबी का है, FTX का है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज जितनी भी एक्सचेंजेस हैं जिसमें हम अपना अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं और डेली ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो आपको एक बेहतरीन एक्सचेंज सिलेक्ट करनी होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज। जो मुझे पसंद है वो है बाइनेंस, OKX, होबी, FTX। ये 4 मैं रेकमेंड करता हूँ अपने लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च फिर भी खुद भी किया करें। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की सिलेक्शन में आप लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है कि उस एक्सचेंज पे लिक्विडिटी कितनी प्रोवाइड हुई है, उस एक्सचेंज की वर्थ क्या है, कॉइन मार्केट कैप पे वो एक्सचेंज किस रैंक पे रैंक करती है, उसका रैंकिंग क्या है, पहले है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये चीज़ आपने बहुत लाजमी देखनी है। आपने ये नहीं देखना कि साइन अप पे मुझे $100 मिल रहे हैं तो मैं उस एक्सचेंज पे साइन अप बोनस लेने के लिए या रिवॉर्ड लेने के लिए मैं फ़लाँ एक्सचेंज पे साइन अप कर देता हूँ, अपनी क्रिप्टो को वहाँ पे भेज देता हूँ। तो एक्सचेंजेस आपको $100 तो दे देंगे, लेकिन हो सकता है आपको $2000 का चूना लगा दें। तो एक्सचेंजेस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैंने आपके सामने खोला हुआ है 2011 से लेके ऑनवर्ड 2020 तक। ये लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 2020 तक किन किन एक्सचेंजेस पे हैकिंग अटैक्स हुए और कितने लॉसेस हुए, कितनों का डेटा चोरी हुआ। मींस आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप लोग देखें कि आपकी मनी उतनी सेव नहीं होती। अगर एक्सचेंज की अपनी सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो आपकी मनी सेव नहीं है। तो बाइनेंस जैसी बड़ी जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है वर्ल्ड की, वो भी हैक हुई थी। 2000 कब हुई थी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी एक लिस्ट है 2011 से लेकर 2020 तक, जिसमें बाइनेंस जैसी और बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैक हुई थी। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का ये बहुत बड़ा इशू रहता है। आप लोग वहाँ पर अपना मनी रखें, ट्रेड करें, लेकिन ट्रेड आप कोशिश करें कि अपनी मनी को, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो अपनी मनी को हार्डवेयर वैलेट्स में शिफ्ट करें या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस डेक्सेस पे शिफ्ट करें। ठीक है जी, उससे ये होगा कि आपकी मनी सेफ रहेगी। और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के एक मसला ये भी है, अगर वो हैक नहीं भी होती, जब भी एक्सचेंज चाहे वो ख़ुद भी
रैक कर सकती है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ये इशू पाया जाता है। ये आप देख लें जी, मई 2029 का वाक़या 7,000 BTC बाइनेंस के भी हैक हो गए थे। इसमें कितने 60,000 यूज़र्स जो हैं अफेक्ट हुए थे इससे। 7,000 BTC, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। $40 मिलियन का 2019 के हिसाब से $40 मिलियन वर्थ थी इसके, और 60,000 यूज़र्स इसमें अफेक्ट हुए थे। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेलेक्ट करते हुए आप लोगों ने ध्यान करना है कि अच्छी एक्सचेंज हो। टॉप 5 एक्सचेंजेस में से किसी एक एक्सचेंज को आप सेलेक्ट करें। और एक्सचेंज सिलेक्शन से आपको पता है कि एक्सचेंजेस भी मैनिपुलेशंस करती हैं। जब आप लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं या बाकी ट्रेडिंग्स करते हैं तो एक्सचेंजेस किस तरह मैनिपुलेशंस करती हैं, वो चीज़ें भी आपने देखनी हैं कि आपके ऑर्डर्स प्लेस नहीं होते और बहुत सारे और चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एज ए बिगिनर आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टॉप 5 की एक्सचेंजेस में से आप एक्सचेंज सेलेक्ट करें। अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, वीकली, मंथली, जिस तरह भी अगर ट्रेड में बिज़ी रहना चाहते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, आपने लेके रख देना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप हार्डवेयर वैलेट ले लें। हार्डवेयर वैलेट में आप अपनी क्रिप्टो को सेव रखें, ऑफलाइन रखें, ताकि हैकिंग का कोई चांस हो ही ना। और अगर आपके पास हार्डवेयर की एक्सेस नहीं है तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सेफपाल, मेटामास्क, ट्रस्ट वैलेट, इस तरह की अच्छी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और वैलेट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। पैनकेक स्वैप, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस प्लस वैलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके सीड फ्रेश को आपने संभाल के रखना होता है सॉरी। सिलेक्शन में सेकंड चीज़ है जी हमारे पास कॉइन सिलेक्शन। कॉइन सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वक्त जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो कॉइन मार्केट कैप पे नियरली 11,000 कॉइन्स हैं जो कॉइन मार्केट कैप पे रजिस्टर्ड हैं या लिस्टेड हैं। तो 11,000 कॉइन्स में से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉइन आपके लिए बेहतर है, जो आपको प्रॉफिट दे, लॉस ना दे, जो आपको रेक ना करे, आपके साथ स्कैम ना करे। तो कॉइन सिलेक्शंस में आपने उसकी फंडामेंटल्स को देखना है, उस प्रोजेक्ट को देखना है कि वो किस बेस पे काम करता है। वो प्रूफ ऑफ वर्क के बेस पे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे है। आप ये देखते हो उसमें कि कॉइन शिट कॉइन तो नहीं है, मीम कॉइन तो नहीं है। जैसे आजकल अभी करंट सिनेरियो में शिप कॉइन, शिप इनू कॉइन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उसकी मार्केटिंग हो रही है। और मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं यार कब ये एक रुपये पे या $1 पे आएगा। तो आप खुद सोचें कि अभी आप $500 का लें तो कुछ 1 बिलियन के करीब आपको मिल जाते हैं। सॉरी 1 बिलियन नहीं, 1 करोड़ के करीब मिल जाते हैं। अगर ये 1 रुपी पाकिस्तानी 1 रुपी या इंडियन 0.5 रुपये पे भी आ जाता है तो इसकी वैल्यू तो BTC से भी बढ़ जाएगी। तो ये पॉसिबल चीज़ें नहीं होती कि आप इसमें क्या चीज़ एक कॉइन में देखते हैं। अगर आपको कॉइन की तादाद ज़्यादा मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक्चुअल में आपने कॉइन सिलेक्शन में देखना है कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, उसके बैक पे प्रोजेक्ट क्या काम करता है। अब बिटकॉइन को हम देखते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी का हेड है, जिसके ऊपर नीचे जाने से पूरी मार्केट हिल जाती है। तो वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है। उसकी लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन है, जो कि न कम होनी है न ज़्यादा होनी है। 19 मिलियन के करीब वो माइन हो चुके हैं और बाकी माइनिंग 2150 तक बाकी माइनिंग हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड का क्रेज़ है BTC को बाय करने का। ठीक है, कॉइन सिलेक्शंस में आप देखते हो जी टॉप के जो जितने कॉइन है, इथेरियम है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है।
और कुछ अरसे बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पे भी आ जाएगा 2.0 जब ये लॉन्च हो जाएगा। तो कॉइन सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने जब भी सिलेक्शन करनी है तो कॉइन सिलेक्शन देखनी है कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। कार्डानो हो गया, BNB हो गया, अब उनको यूटिलाइज केस क्या है, ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है। सेकेंडली जी हमारे पास आ रहा है जी कि जो बिगिनर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, वो है जी फोमो या फड पे हम लोग जो ट्रेड्स कर रहे होते हैं। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक कॉइन आपके पास नहीं है लेकिन आपको पता चलता है जी, फॉर एग्जांपल डोज कॉइन है, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया है जी डोज टू द मून। आपको जब तक पता चलता है कि डोज कॉइन, आप तक न्यूज़ पहुंचते पहुंचते डोज कॉइन 50% ऊपर जा चुका होता है। आप सोचते हो यार मैं तो रह गया, सब ने प्रॉफिट ले लिया, मैं रह गया। आप अपने दोस्तों से पूछते हो, यूट्यूब, ट्विटर, इधर उधर सर्च करते हो, तब तक वो 70% जा चुका होता है। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हो उस वक्त वो कॉइन बैक, लोग उससे प्रॉफिट लेना शुरू हो जाते हैं और कॉइन स्लोली बैक होना शुरू हो जाता है। 70% जो प्रॉफिट में था अभी वो 50-30 आप लॉसेज में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जब भी कॉइन सिलेक्शन करनी है तो फोमो बाइंग पे आपने कभी नहीं आना। न्यूज़ आउटब्रेक होने के बाद तो आपने कभी भी किसी कॉइन में एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि उस वक्त तो 30-40-50% अप होते हैं और जब आप एंट्री लेते हो तो उसके डाउन आने का वक्त होता है और आप लॉस में चले जाते हो। और सेकेंडली जब फंड्स मार्केट में फंड्स हों तो उस वक्त भी आप लोगों ने ट्रेड से अपने आप को साइड पे रखना है। न्यूज़ पे आपने ध्यान देना है जो फंड्स हैं कि ये रियल हैं या फेक हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी देख लेना है। फोमोज में कभी आपने बाइंग नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा लॉस वाली कहानी हो जाती है। थर्डली है जी रिसर्च, सोर्सेज और न्यूज़। हम लोग क्रिप्टो मार्केट में तब आते हैं जब हमारे दोस्त या जानने वालों को प्रॉफिट हो जाता है। हम रिसर्च तो करते नहीं हैं कि यूट्यूब सर्च करें, कोई स्टडी करें, कोई ब्लॉग्स पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें। रिसर्च आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपने एक करेंसी या कोई भी कॉइन लेना है तो आप रिसर्च करके लें। यूट्यूबर्स को देख के आप कॉइन कभी ना लें, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स को देख के आपने कॉइन कभी नहीं लेना है। अक्सर ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो पेड प्रमोशंस करते हैं, ऐसे ऐसे कॉइन्स की भी प्रमोशन कर रहे होते हैं जो मीम कॉइन या शिट कॉइन्स होते हैं, लेकिन उन्हें तो पैसा मिल रहा होता है उसकी प्रमोशंस का। उन्हें इन्फ्लुएंसर्स, उन यूट्यूबर्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ कि वो इस तरह के स्कैम कॉइन्स को प्रमोट करते हैं। खुद वो एंट्री लेते हैं जी उस प्राइस पे जब वो ज़ीरो होता है। जब वो लोग उसको प्रमोट करते हैं वो $1 $2 तक पहुंच जाता है और जैसे ही आप होते हैं वो सेल करते हैं और सारा बर्डन आप लोगों को उधर फंसा लेते हैं। तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च ज़रूर करनी है, अपने सोर्सेस को वेरीफाई ज़रूर करना है कि आप जिस कॉइन में एंट्री ले रहे हो क्या उसके बैक पे कुछ है या मीम कॉइन या शिट कॉइन है। और अगर आप ले ही रहे हो तो आपने अपने पोर्टफोलियो को उसी हिसाब से मैनेज करके आपने उसमें एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ऐसे कॉइन में एंट्री लो जहां पर कोई प्रॉफिट वाली कोई कहानी आपको दिखाई न दे और आप एक ऐसे स्कैम में फंस जाओ, आपके पैसा फंस जाए और फिर आप निकल भी ना सको, निकलो तो फिर आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देख लेनी है। नंबर 4 मेरे पास है जी ट्रेड्स। जितने भी बिगिनर्स हैं या जिनको बहुत कम टाइम होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो ट्रेडिंग या ट्रेड्स लेते हुए बहुत सारी गलतियां करते हैं। और उनकी गलतियां क्या क्या हैं जी। नंबर 1 ट्रेड्स में वो जी ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं।
इवन कि मैंने देखा कुछ हमारे दोस्त कुछ जानने वाले दिन में 5-5, 6-6, 10-10 ट्रेड्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपने कभी भी नहीं करनी। आप देखो, आपने जिस कॉइन पे या जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप उसको स्टॉप लॉस लगाते जाओ। जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है आप अपने स्टॉप लॉस चेंज करते जाओ, ठीक है। और ओवर ट्रेडिंग आपने कभी नहीं करनी। कोशिश करनी दिन में नहीं। मैं अच्छे ट्रेडर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो लोग वीकली 1-2 ट्रेड्स करते हैं। वो ट्रेड्स कितनी भरमार नहीं करते। तो आप लोग भी कोशिश करें कम ट्रेड्स करें और उतने ट्रेड्स करें जिसमें प्रॉफिट लेके आप साइड पर हो जाएं। ओवर ट्रेडिंग से आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं कर ली। जी ट्रेडिंग में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, जो मेरे साथ भी हुआ था शुरू में, लीवरेज ट्रेडिंग हम लोग करना शुरू हो जाते हैं। हमें कुछ इल्म होता ही नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ जाते हैं। अपने दोस्तों को या यूट्यूबर्स को या अच्छे ट्रेडर्स को देखते हैं, वो अच्छी अच्छी लीवरेजेस, बड़ी लीवरेजेस लगा के जी प्रॉफिट ले लेते हैं। और हम जब देखते हैं यार लीवरेज में तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट है तो मैं भी लीवरेज लगाऊं, 20x, 30, 50 बड़े बड़े लीवरेज लगाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को ज़ीरो कर देते हैं। जो लोग जिनको आप देख रहे होते हो यूट्यूब पे या जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। उन्हें पता होता है कि लीवरेज जो मैं शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन लगा रहा हूँ, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उस कॉइन का अपनी वर्थ क्या है। क्या वो कॉइन ऑलरेडी 100x पे जा चुके हैं और अभी मैं शॉर्ट पोजीशन लगा रहा हूँ तो क्या ये मुझे प्रॉफिट देगा। अगर एक कॉइन है अभी 0 पे पड़ा हुआ है या 70% डाउन आया हुआ है किसी न्यूज़ की वजह से, मार्केट क्रैश की वजह से, जिस तरह आजकल मार्केट क्रैश है, तो क्या अगर मैं इसको लॉन्ग पोजीशन लूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो लीवरेज, जब भी आप लीवरेज ट्रेडिंग करें तो आपने ये सारी चीज़ों को नज़र में रखना होता है। अब कुछ लोगों ने TRX नहीं, SRP पे कुछ लोगों ने जी लीवरेज ट्रेडिंग, SRP के साथ लीवरेज ट्रेडिंग की, लॉन्ग पोजीशन लगाई। मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे थे, मार्केट सारी बुलिश जा रही थी, लेकिन उसकी न्यूज़ आते ही, उसके अगेंस्ट न्यूज़ आते ही SRP जी $1 से 0.7 पे आया, 0.6 पे आया। तो आप लोग जब आपने लॉन्ग पोजीशन लगाई है तो प्रॉफिट स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। कुछ लॉस लेके आप उस ट्रेड से निकल जाओ, लेकिन कुछ दोस्तों ने जी वो लॉस लेते ही नहीं है और जब SRP 0.1 पे आया तब उनका पोर्टफोलियो 0 हो चुका था। तो लीवरेज ट्रेडिंग के साथ साथ आपको लाजमी तौर पे लॉस लेना भी आना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लेना होता। एक अच्छा ट्रेडर अच्छे टाइम पे लॉस बुक करना भी जानता है कि यार मैं अपनी ट्रेड को इस लॉस में क्लोज कर देता हूँ इससे पहले कि मेरा पोर्टफोलियो 0 हो जाए। मेरे साथ पर्सनली भी ऐसा हो चुका है कि मैंने गलत ट्रेड लगाई और सो गया। सुबह जब उठा तो उस ट्रेड ने मेरा $2100 ज़ीरो कर दिए थे और मुझे बाइनेंस की तरफ से एक सिंपैथी वाला मैसेज आ गया था, जिसे देख के 2-4 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई। तो इसीलिए आप लोगों ने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाजमी एडजस्ट करना है। और अच्छे ट्रेडर की यही निशानी है कि वो जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट लेने पे खुश होते हैं, वो लॉस लेने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। ये मार्केट का हिस्सा है प्रॉफिट और लॉस। लेकिन एक बंदा लॉस लेता है $100 को और एक लॉस लेता है $10,000 का, तो दोनों में फ़र्क है। तो ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी मैनेज करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं फिर तो इशू नहीं है कि आपने एक कॉइन $1 में लिया, अभी वो $0.5 पे आ गया है, तो आपने तो वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, कुछ अरसे बाद वो फिर $1 $2 को चला जाएगा। तो होल्डर्स के लिए ये इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, आप देख रहे हो कि फिर भी आपको अभी
एक चीज़ 2x पहुंच चुकी है और आपको पता है जी मार्केट के सेंटिमेंट्स या मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि आपको 2x का प्रॉफिट 1x या फिर उसी प्राइस पे चला जाएगा जो आपने कॉइन 1 साल पहले लिया था जिस प्राइस पे, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। फिर नीचे से आप जब कॉइन नीचे आ जाए तो आप उस चीज़ को बाय कर लो, उस कॉइन को, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से बाय कर लो। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लान। नए जितने लोग आते हैं उनकी प्लानिंग कोई भी नहीं होती, उनमें कुछ भी नहीं है। एक कॉइन में उनको प्रॉफिट हो गया, फॉर एग्जांपल इथेरियम में प्रॉफिट हो गया, तो वो उस प्रॉफिट को और अपनी सेविंग को लेकर दूसरे ऐसे कॉइन में घुस जाएगा जिसके बारे में उसने स्टडी की ही नहीं है, और वहाँ पर वो प्रॉफिट प्लस कुछ अपने लॉस करके फिर मायूस बैठ जाएगा। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर चीज़ को, अपने पोर्टफोलियो को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपने क्रिप्टो में जब आप आ ही गए हैं, इस बिज़नेस में आ गए हैं, तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, इसको प्लानिंग करके आपने चलना है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो एंड पे मैं सम अप कर देता हूँ कि आज की वीडियो का कंक्लूजन क्या निकाला है मैंने। सबसे पहले आपने सिलेक्शन करनी है जी, एक्सचेंज की सिलेक्शन, कॉइन की सिलेक्शन। फिर आपने फोमो या फंड में नहीं आना, और आ भी रहे हैं तो आपने उसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। उस वक्त आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है, लॉन्ग लेनी है, स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, किस तरह मैनेज करना है वो चीज़ लाजमी करनी है। रिसर्च अपनी लाजमी करनी है, किसी के कहने पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट हार्ड मनी अपनी नहीं लगानी। हो सकता है उस बंदे ने पेड प्रमोशन कर रहा हो उस प्रोजेक्ट की जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिस इन्फ्लुएंसर को। फिर ट्रेड्स करते हुए आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लीवरेज उतना रखना है जितना लीवरेज आप बर्दाश्त कर सको, जहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आपके मैनेजेबल में हो। स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट आपने लाजमी लगाना है। होल्डर्स हो तो फिर आपने होल्डिंग को अपने उसी तरह से मैनेज करना है, और प्लानिंग करके आपने अपना सारा प्रोजेक्ट या अपने क्रिप्टो में प्लानिंग करके आपने रहना है। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अल्लाह।